देखिए गीता की शुरुआत में अर्जुन भी हतोत्साहित हो चुका था, करेक्ट है कि नहीं? हाँ? Yes, Prabhuji. उन्होंने भी गांडीव को नीचे रख दिया, रो भी रहा था। हाँ? ना योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तुष्णीम बभूवः, ऐसे बताया गया गीता में। ना योत्स्य, मैं लड़ूंगा नहीं कृष्ण। हाँ? शांत हो गया और आंखों में आंसू भी बह रहा था, ऐसे बताया है। ऐसे डिमोटिवेट हुआ अर्जुन। गीता सुना पौने घंटे में, नहीं लगभग पौने घंटे 1 घंटा में सुना गीता उसने। उसके बाद मोटिवेशन आ गया उसमें, करेक्ट है ना? Yes, खुद Prabhuji. अपने हाथ में धनुष उठा लिया, लड़ाई किया, सक्सेस पाया। तो भगवान ने उसको कैसे मोटिवेट किया, मैं आपको 3-4 स्टेटमेंट्स आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम, ऑल ऑफ यू रिपीट आफ्टर मी, डू योर बेस्ट एंड लेट गॉड डू द रेस्ट। देखिए आप और भगवान, यू बोथ आर को वर्कर्स। को वर्कर का मतलब क्या है? अर्जुन और कृष्ण दोनों को वर्कर है। को वर्कर का मतलब है दोनों एक ही विजय प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वो विजय प्राप्त करने के लिए 2 लोगों की जरूरत है। एक है हम, दूसरा हमारे साथ भगवान। तो हम यत्न करेंगे और भगवान गाइडेंस देंगे। हम यत्न करेंगे, भगवान आशीर्वाद देंगे। तो आप देखेंगे दुनिया में कहीं भी हो, सक्सेस के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ता है। अगर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, एम्प्लॉई काम करते हैं, एम्प्लॉयर वेतन देता है। अगर एम्प्लॉई अच्छा काम करते हैं तो एम्प्लॉयर उनको इंसेंटिव भी दे सकता है उनको, करेक्ट है ना? इस तरह घर में भी पति पत्नी के संबंध में बीच में संबंध अच्छा होता है तो घर बहुत सुखी घर होता है। इस तरह है। तो इस दुनिया में अगर सक्सेस चाहिए तो 2 चीज़ है उसमें, एंडेवर एंड ग्रेस। इसलिए ऐसे बताया गया अंग्रेजी में, रन द रेस ऑफ लाइफ विद द ग्रेस ऑफ गॉड, ऐसे बताया है। तो हम बीज बोते हैं, भगवान बारिश बरसाते हैं। तो आपको एक चीज देखना चाहिए कि डिड यू डू योर बेस्ट। आपने योर बेस्ट, अगर आप सबको बोलूंगा अभी आप खुद मारो, सीलिंग को टच करो, तो कोई टच नहीं कर पाएगा, सीलिंग बहुत ऊंचा है वो। लेकिन अलग अलग व्यक्ति अलग अलग हाइट पर कूदेगा, तो अलग अलग व्यक्ति का कूदने का क्षमता अलग है, करेक्ट है ना? हाइट, तो अभी हाई जंप है इत्यादि। तो इसी तरह इधर बैठे हुए विद्यार्थियों की क्षमता भी अलग अलग है, आप मानती हो, करेक्ट है ना? तो आप अपनी पूरी क्षमता को लगा दिया आपने, तो जो भी रिजल्ट आता है उसको भगवान की कृपा मान लेना चाहिए आपको। उदाहरण के लिए हनुमान भी पत्थर डाल रहे थे सेतु बंद के लिए, एक गिलहरी भी पत्थर डाल रहा था छोटा छोटा। हनुमान ने गिलहरी के पूंछ पकड़ा, बोला ए गिलहरी बीच में मत पड़ो, है तुमको फेंक देता हूँ कोने में, उधर शांत रहो, हम बड़े बड़े पत्थर डाल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तुम बीच में मत आओ, तुम चटनी बन जाओगे। हैं? प्रभु रामचंद्र आए, बोले कि हनुमान तुम्हारे जो पत्थर डालने का कार्य प्रक्रिया है मैं उसको मानता हूँ, लेकिन उतना ही मैं उस गिलहरी को भी आदर देता हूँ। भगवान ने बोला क्योंकि वो अपनी क्षमता के अनुसार कर रहा है वो, और तुम तुम्हारी क्षमता के अनुसार कर रहे हो। एनीबडी इज पुटिंग देयर फुल कैपेसिटी, गॉड सेज आई एम हैप्पी विद दैट। तो ये बात हमें जान लेना चाहिए कि मेरी क्षमता को मैं पूरा लगाऊंगा, अगर मैं कर दिया तो बाकी जो भी आता है भगवान की कृपा है, जो हमारे तकदीर में भी कुछ लिखा है। इधर बैठे हुए विद्यार्थी सब लोग हैं, देयर आर पीपल मोर ब्यूटीफुल देन अस, देयर आर पीपल लेस ब्यूटीफुल देन अस, देयर आर पीपल मोर इंटेलिजेंट देन अस, देयर आर पीपल लेस इंटेलिजेंट, देयर आर पीपल मोर रिचर देन अस, देयर आर पीपल लेस रिचर। मानते हैं ना, करेक्ट है ना? हमारे से धनी हैं, हमारे से गरीब हैं, हमारे से और खूबसूरत लोग हैं, हमारे से कुछ लोग अकुरूप हैं। इस दुनिया में हमारे ऊपर नीचे अलग अलग लोग, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपने तकदीर के अनुसार कुछ फेस कट मिला है, गोरा है, काला है, नहीं तो उसके पास धन दौलत मिला है, उसकी बुद्धिमत्ता है। तो इसको हम जो भी दिया है उसको पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। बिकॉज वी के लाइक फॉर एग्जाम्पल मारुति कार एंड बेंस, इफ यू कीप अ कॉम्पिटिशन, बेंस विल ऑलवेज बी अहेड, करेक्ट है ना? एक्चुअली एक चीज बताया है शास्त्रों में भी, ये जो कछुआ और खरगोश, उनके बीच में कंपटीशन में कौन जीता? खरगोश। खरगोश खरगोश नहीं जीता, कछुआ। हाँ, क्योंकि खरगोश सो गया बीच में। अगर खरगोश सोता नहीं था तो कौन जीतता था? अगर आप सैकड़ों बार रखो कंपटीशन, हर बार कौन जीतेगा? हर बार कौन जीतेगा? खरगोश ही जीतेगा। सैकड़ों बार रखेंगे, क्योंकि कछुआ हमेशा स्लो जाएगा, खरगोश हमेशा फास्ट जाएगा। द फास्ट एंड कंसिस्टेंट विल ऑलवेज बी अहेड ऑफ स्लो एंड स्टडी। ये अनेक लोग जानते नहीं, अनेक लोग यही जानते हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वो ही जानते हैं।
लेकिन उसके लिए खरगोश सोना चाहिए, तब तो कछुआ आ पाएगा, करेक्ट है ना? लेकिन अगर खरगोश सोता ही नहीं, अगर कभी सोता ही नहीं तो कौन फर्स्ट आएगा? खरगोश। लेकिन जब कछुआ ने समझ लिया इसका कैपेसिटी बहुत है, मेरा कैपेसिटी बहुत कम है, मैं चलने का, धीरे धीरे चलने का, उसने बुद्धिमत्ता से क्या किया, बोला उसने हम नदी के उस पार टारगेट फ्लैग बिठा दिया उधर, हाँ? तो खरगोश तेजी से भागा लेकिन नदी पार कर नहीं पाया वो, लेकिन कछुआ धीरे धीरे जाकर वो नदी में कूद गया वो। तभी टारगेट में कौन पहुंचा? कछुआ। तो किसको प्राइज मिला? तो कछुआ की बुद्धिमत्ता, इसको बोलते हैं सिचुएशनल लीडरशिप बोलते हैं उसको। क्योंकि वाटर के सिचुएशन में लीडर कौन है? जमीन में लीडर कौन है? हाँ। इस तरह आप देखिए आपके अंदर क्या टैलेंट, यूनिक टैलेंट है, जिसको लगाने से बाकी बड़े कैपेसिटी वाले लोग भी पीछे रह जाएंगे। ऐसे भगवान ने आपको कुछ टैलेंट दिया होगा आपको, हाँ? उस फील्ड में आपको जाना चाहिए, हाँ? उसमें जाएंगे तो देन यू कैन एक्चुअली स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। लाइक माई सेल्फ, मैं 5वीं कक्षा में मेरी इच्छा थी कि भगवद गीता पढ़कर मुझे दुनिया में प्रचार करने की इच्छा थी। हमारे टीचर ने पूछा सब विद्यार्थियों को आपको क्या बनना है, कोई बोला इंजीनियर बोला, कोई डॉक्टर बोला, मैंने बोला हमको सन्यासी बनना है। टीचर डर गई, सन्यासी बना तुम, हाँ? तो मेरे पिताजी को कंप्लेन कर दिया उन्होंने, आपका बेटा का सन्यासी बनना चाहता है, हाँ? लेकिन बाद में मेरे पिताजी ने बोला नहीं तुमको इंजीनियर बना, मैं IIT गया, सब किया, लेकिन बाद में भी इच्छा थी, 25 उम्र में पिताजी ने छोड़ा मुझे, हाँ? लेकिन मैं 1994 में ज्वाइन किया, अभी लगभग 28 ईयर्स हो गया अभी, हाँ? तो मैं पीछे मुड़कर देख रहा हूँ इतने सालों में कितना हम प्रसन्नता के साथ हम पढ़ भी पाए, शास्त्रों को प्रचार भी कर पाए। फॉर मी एवरी मोमेंट इज लाइक दिवाली डे फॉर मी, क्योंकि जो लाइन मेरे लिए इच्छा थी उस लाइन को पकड़कर मैं जाने के लिए भगवान ने मुझे आयोजन की है। इस तरह आप सब बैठे हो, आपके पास अलग अलग टैलेंट है, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई चार्टर्ड अकाउंट बनेगा, कोई फाइन आर्ट्स में जाएगा, ऐसे। तो आपकी जो साइकोफिजिकल नेचर है उसके अनुसार जो जिसमें रुचि है आपको, जिसमें स्किल भी है, भगवान ने टैलेंट भी दिया है, उस दिशा को पकड़ लीजिए तो आप बहुत अच्छी तरह उसमें कर पाएंगे। यू विल गेट सक्सेस ऑल्सो एंड यू विल बी सेटिस्फाइड ऑल्सो, ऑलराइट।